A transparent paper refractive index equal to 1.45 of thickness 0.02 millimeter is pasted on one of the slits of a Young's double slit experiment, which uses monochromatic light of wavelength 620 nanometer. How many fringes will cross through the center of the paper center if the paper is removed? तो यहाँ पे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मान लेते हैं ये एक स्लिट है, ये दूसरा स्लिट है और ये स्क्रीन है। तो और इस पॉइंट पे मान लेते हैं ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे बनता है, जहाँ पे कि ये दोनों का पाथ लेंथ दोनों का सेम हो, पाथ लेंथ ऑप्टिकल पाथ लेंथ दोनों का सेम हो। तो ये लेंथ और ये लेंथ यहाँ पे अभी सेम है। तो अगर किसी एक पे अगर हमने एक शीट का एक प्लेट इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब क्या होगा कि ड्यू टू दिस प्लेट देयर विल बी एन ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये जो पाथ डिफरेंस क्रिएट कर रहा है दैट इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा के बराबर पाथ डिफरेंस ये सिर्फ ये प्लेट क्रिएट कर रहा है, दैट इज एडिशनल पाथ। तो अब क्या होगा कि ये पाथ और ये पाथ दोनों अलग अलग लेंथ का हो जाएगा। तो इसको सेम करने के लिए अब जो ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो शिफ्ट हो जाएगा, मान लेते हैं कुछ इस पॉइंट पे आ गया, सो दैट ये जो पाथ लेंथ है और ये पाथ लेंथ है दोनों अब फिर से सेम हो, उस जगह पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एडिशनल पाथ था ये, तो इसको मेकअप करने के लिए ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, सो दैट ये जो पाथ है और ये पाथ दोनों सेम हो जाएगा। तो ये यहाँ से शिफ्ट कर गया बाय वन फ्रिंज। ये जो यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा था, ये सेंट्रल मैक्सिमा के बाद ये जो फर्स्ट मैक्सिमा था वो यहाँ पे आ जाएगा और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे आ जाएगा। तो एक फ्रिंज से बेसिकली शिफ्ट कर गया है। तो अगर दो फ्रिंज से शिफ्ट करता, अच्छी दो लैम्डा से पाथ डिफरेंस ज़्यादा हो जाता, तो यहाँ से दो से शिफ्ट कर जाता ये इस तरह से, और ये जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो यहाँ पे शिफ्ट कर जाता। तो बेसिकली दो मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता। तो अब हमें इस क्वेश्चन में कितना मैक्सिमा शिफ्ट हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, एंड दैट इज़ मल्टीपल ऑफ हाउ मेनी वेवलेंथ, कितने वेवलेंथ का मल्टीपल में है ये पाथ डिफरेंस। तो सबसे पहले डेल्टा एक्स कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा एक्स क्या होता है, टी इंटू थिकनेस ऑफ द प्लेट मल्टीप्लाइड बाय म्यू माइनस 1। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे। इसका थिकनेस क्या है 0.02 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.02 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय म्यू माइनस 1, तो 1.45 माइनस 1। तो ये जो पाथ डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू 0.02 इंटू 0.45 इंटू 10⁻³ ये पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया ड्यू टू दिस प्लेट। और ये कितना वेवलेंथ के मल्टीपल में है, सो n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक वेवलेंथ का कितना लेंथ है, दैट इज लैम्डा। सो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 0.45 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय लैम्डा इज 620 इंटू 10⁻³ और इसका वैल्यू आ जाएगा 14.5 टाइम्स। सो n का वैल्यू आ गया 14.5 टाइम्स। तो मतलब ये इतना टाइम्स लैम्डा का पाथ डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो शिफ्टिंग होगी वो 14.5 फ्रिंजेस का शिफ्ट हो जाएगा। मतलब 14.5
मैक्सिमा इस पॉइंट को पास करेगा। सो ये आंसर आ जाएगा 14.5 नंबर ऑफ वेवलेंथ्स। In a Young's double slit experiment using monochromatic light, the fringe pattern shifts by a certain distance on the screen when the mica sheet is of refractive index 1.6 and thickness 1.964 micron is introduced in the path of one of the interfering waves. The mica sheet is then removed and the distance between the screen and the slits is doubled. It is found that distance between successive maxima is now is the same as that observed fringe shift upon the introduction of the mica. तो ये सेम हो जाता है फ्रिंज शिफ्ट के। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे दिया है कि एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये मान लेते हैं डबल स्लिट है और ये इस तरह से ये पॉइंट जो है स्क्रीन पे सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट है। तो जहाँ हम जानते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा जहाँ पे होता है बेसिकली वो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस जीरो होगा और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस भी जीरो होगा, जहाँ पे वहाँ पे क्या होगा सेंट्रल मैक्सिमा होगा। लेकिन अगर हम इसमें कोई प्लेट इंट्रोड्यूस कर दें तो क्या होगा कि ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस तो यहाँ पे सेम रहेगा लेकिन ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो बेसिकली अब ये सेंट्रल मैक्सिमा नहीं रहेगा, अब ये शिफ्ट हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक प्लेट इंट्रोड्यूस कर दिया इस पॉइंट पे, तो ड्यू टू दिस प्लेट यहाँ पे अब एक ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और अब इस पॉइंट पे जो है दोनों का लेंथ सेम नहीं रहेगा। दोनों यहाँ से जो वेव आ रही है उसका ऑप्टिकल लेंथ और यहाँ से जो वेव आ रही है उसका ऑप्टिकल लेंथ सेम नहीं रहेगा। तो ये कुछ इधर शिफ्ट हो जाएगा। मान लेते हैं इस पॉइंट पे आ गया सेंट्रल मैक्सिमा, ये वाई से शिफ्ट कर गया। तो ये जो एंगल है ये मान लेते हैं थीटा है, तो और ये डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज डी। तो ये जो पाथ होगा फ्रॉम दिस स्लिट और ये जो ज्योमेट्रिकल पाथ होगा फ्रॉम दिस स्लिट ये इस तरह से होगा। तो ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ जो है ये इतना से ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। सो ये जो पाथ है ये एक्स्ट्रा पाथ है ट्रैवल्ड बाय दिस वेव, क्योंकि ये और ये ऑलमोस्ट इक्वल है तो दिस इज एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल्ड बाय दिस वेव। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड पाथ डिफरेंस, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स एंड दैट विल बी इक्वल टू डी इंटू थीटा। ये डी इंटू थीटा हो जाएगा। और ये जो पाथ डिफरेंस है इस पॉइंट के लिए ये ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस यहाँ पे ये हुआ और यहाँ पे ये जो प्लेट है ये कुछ ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो ये दोनों पाथ डिफरेंस एक दूसरे को मेकअप कर देगा सो दैट इस पॉइंट पे टोटल दोनों तरफ से ऑप्टिकल पाथ सेम हो जाएगा। इसका ऑप्टिकल पाथ प्लस और इसका ऑप्टिकल पाथ दोनों का सेम हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू, इसका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होता है टी इंटू म्यू माइनस 1, ये होता है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बाय द प्लेट। और इसका हमने यहाँ पे देखा क्या होता है डी थीटा। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स के बदले क्या लिख देंगे डी इंटू थीटा विल बी इक्वल टू टी इंटू म्यू माइनस 1। और थीटा को हम लोग क्या से लिख सकते हैं, अगर ये डिस्टेंस y हमने एज्यूम किया है और ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज d, देन हम लोग थीटा को लिख सकते हैं d इंटू वाई डिवाइडेड बाय d। ये क्या हो जाएगा t इंटू म्यू माइनस 1 एंड देयर फॉर y का वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं t इंटू म्यू माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई स्मॉल d। ये y का वैल्यू आ गया, ये y का वैल्यू आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे केस में बोल रहा है कि द माइका शीट इज देन रिमूव्ड। अब इसको रिमूव कर दिया
एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट्स इज़ डबल्ड। तो यहाँ पे अब स्लिट्स है, तो अब स्क्रीन को हमने और फर्दर अवे कर दिया, सो दैट ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, अब 2D हो गया, ये डबल हो गया D के, पहले D था अब ये 2D हो गया। सो इन सेकंड केस बोल रहा है कि जो फ्रिंज का विड्थ है, मतलब सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच का जो डिस्टेंस है, सक्सेसिव मैक्सिमा मान लेते हैं ये एक मैक्सिमा है, दूसरा मैक्सिमा ये है, तो ये जो डिस्टेंस है ये इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है द सेम एज ऑब्जर्व फ्रिंज शिफ्ट अपॉन इंट्रोडक्शन ऑफ द माइका सीट। तो ये और ये डिस्टेंस दोनों सेम हो गया। ये क्या है, बेसिकली बीटा डैश है, सेकंड केस में बीटा जो फ्रिंज विड्थ है। तो बीटा हम जानते हैं क्या होता है, बीटा डैश विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू, इस केस में 2D हो जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस जो है अब 2D है, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। तो ये हो गया बीटा डैश। अब बोल रहा है कि ये y और बीटा डैश दोनों सेम है, इक्वेशन नंबर 2। सो 1 and 2 implies y equal to beta dash, and that implies lambda by d into 2 lambda into d by small d will be equal to t into mu minus 1 d by d, और डी बाई डी कैंसिल आउट हो जाएगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि लैम्डा विल बी इक्वल टू टी इंटू म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब सारे वैल्यूज़ नॉन हैं यहाँ पे, देयरफॉर लैम्डा इज़ टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.964 इंटू 10⁻⁻6, बेसिकली माइक्रोन का मतलब 10⁻⁻6, और मल्टीप्लाइड बाय म्यू माइनस 1, म्यू का वैल्यू है 1.6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा ऑलमोस्ट इक्वल टू 590 नैनोमीटर। तो ये वैल्यू आ जाएगा वेवलेंथ का। A mica strip and a polyester strip are fitted on the two slits of a double slit apparatus. The thickness of the strips is 0.5 millimeter and separation between the two slits is 0.12 centimeter. The refractive index of mica and polystyrene are 1.58 and 1.55 respectively. For the light of wavelength 590 nanometer, which is used in the experiment, the interference is observed on a screen at a distance 1 meter away. What would be the fringe width? At what distance from the center will the first maxima be located? What distance from the center? तो पार्ट ए में हमें फ्रिंज विड्थ फाइंड करनी है। फ्रिंज विड्थ बीटा इज गिवन बाय लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। इसमें प्लेट्स का कोई रोल नहीं है, तो सीधे यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे 590 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1 मीटर डिवाइडेड बाय डी इज़ 0.12 सेंटीमीटर, सो 0.12 इंटू 10⁻⁻2, और ये फ्रिंज विड्थ का जो वैल्यू है दैट विल बी 4.91 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। तो ये आ जाएगा फ्रिंज विड्थ। अब पार्ट बी में बोल रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल द फर्स्ट मैक्सिमा बी लोकेटेड। तो अगर ये दो प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि ये दो स्लिट्स हैं और यहाँ पे एक माइका का और एक माइका स्ट्रिप एंड पॉलीस्टीरीन स्ट्रिप एक एक दोनों में रखा हुआ है, और ये मान लेते हैं स्क्रीन है। तो जब ये प्लेट्स नहीं थे तो ये सेंट्रल मैक्सिमा होता, ये सेंट्रल मैक्सिमा होता। अब ये सेंट्रल मैक्सिमा नहीं होगा क्योंकि ये दोनों कुछ ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो पहले ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे, फाइंड कर लेते हैं कितना होगा। सो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू पाथ डिफरेंस क्रिएटेड बाय माइका। सो लेट्स से इट इज़ टी दोनों का सेम है, सो टी इंटू म्यू 1 माइनस 1, और दूसरे का जो होगा पाथ डिफरेंस दोनों को माइनस कर देंगे, सो टी इंटू म्यू 2 माइनस 1। सो ये हो जाएगा टी इंटू म्यू
μ2 और -μ1 और विच एवर ग्रेटर, जो भी बड़ा होगा दोनों में से वो पाथ डिफरेंस होगा. सो t इज़ 0.5 मिलीमीटर 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 1.58 माइनस 1.55. यहाँ पे μ1 ही रखते हैं, μ1 बड़ा है तो μ1 माइनस μ2. तो ये हो जाएगा पाथ डिफरेंस दैट इज़ इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर. नाउ इसमें कितना वेवलेंथ्स है, हाउ मेनी वेवलेंथ्स आर इन दिस पाथ डिफरेंस. सो एन उतना ही ये बेसिकली जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो शिफ्ट कर जाएगा एक तरफ, उतने मैक्सिमा शिफ्ट कर जाएंगे. सो एन विल बी इक्वल टू और नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन डेल्टा एक्स, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा. तो डेल्टा एक्स है 1.5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा क्या है 590 10⁻⁻9 मीटर. तो इसका वैल्यू आ जाएगा 25.42. तो ये जो 25.42 है इसमें दो पार्ट है, एक तो इंटीग्रल पार्ट है और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट है. तो इसका मतलब हुआ कि इतना नंबर ऑफ मैक्सिमा तो शिफ्ट करेगा कंप्लीटली, और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका मतलब हुआ कि एक मैक्सिमा एक जो है बैंड फ्रिंज विड्थ वो कंप्लीटली पास नहीं करेगा, वो शिफ्ट नहीं करेगा कंप्लीटली. सो ये जो इसका कुछ फ्रैक्शन 0.42 एक साइड रहेगा और दूसरे साइड रेस्ट ऑफ द फ्रिंज विड्थ रहेगा, दैट इज़ 0.58. सो 42% ये क्रॉस कर जाएगा और 58% क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये लास्ट वाला जो फ्रिंज है. बाकी 25 तो ऑलरेडी क्रॉस कर गए और इसका लास्ट वन का इतना क्रॉस नहीं कर पाएगा फुल्ली. 42% एक साइड मान लेते हैं ये साइड है और दूसरा साइड में 58% रहेगा. तो दोनों ही पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा. तो ये सेंटर है स्क्रीन का, तो यहाँ से 42%. सो therefore first maxima on one side, एक साइड में फर्स्ट मैक्सिमा का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 0.42 मल्टीप्लाइड बाय द फ्रिंज विड्थ. ये जो फ्रिंज विड्थ है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका 42%, मतलब 4.91 इंटू 10⁻⁻4 मीटर. तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.021 सेंटीमीटर. सो इतना डिस्टेंस पे ये फर्स्ट मैक्सिमा होगा एक साइड, और ये जो दूसरा साइड है फर्स्ट मैक्सिमा ऑन other side distance will be equal to 0.58 multiplied by 4.91 into 10⁻⁻4, and that will be equal to approximately 0.028 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट मैक्सिमा एक साइड में इतना डिस्टेंस पे होगा 0.021 सेंटीमीटर और दूसरे साइड में 0.028 सेंटीमीटर. पेपर ऑफ थिकनेस 0.02 mm having a refractive index of 1.45 is pasted across one of the slits in Young's double slit experiment. The paper transmits 4/9 of the light energy falling on it. Find the ratio of the maximum intensity to the minimum intensity in the fringe pattern. How many fringes will cross through the center if an identical paper piece is pasted on the other slit also? The wavelength of the slit of the light used is 600 nanometer. तो यहाँ पे बेसिकली मैक्सिमा टू मिनिमा इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है. तो पार्ट ए में मैक्सिमम इंटेंसिटी टू
मिनिमम इंटेंसिटी इसका जो रेशियो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू I1 अंडर रूट प्लस I2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय I1 अंडर रूट माइनस I2 अंडर रूट इसका होल स्क्वायर, क्योंकि दिस इज एम्पलीट्यूड, रूट आई क्या हो जाता है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा जब 0 डिग्री फेज डिफरेंस होगा तो दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा, और जब 180 डिग्री फेज डिफरेंस होगा तो दोनों का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। और इंटेंसिटी यहाँ पे मान लेते हैं कि पहले का आई है विदाउट पेपर, दैट इज़ आई, सो ये रूट आई प्लस ये 4/9 ऑफ रूट आई है, सो 4/9 ऑफ आई अंडर रूट डिवाइडेड बाय रूट आई माइनस 4/9 ऑफ आई अंडर रूट का स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट आई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस 2/3 एंड 1 माइनस 2/3 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 25/1. So this is the ratio of the intensity of maxima and to minima. और पार्ट बी में पूछ रहा है हाउ मेनी फ्रिंजेस विल क्रॉस, अगर एक आइडेंटिकल पेपर को पेस्ट कर देते हैं दूसरे वाले स्लिट पे, तो मान लेते हैं कि ये सेंट्रल मैक्सिमा है विदाउट एनी स्लैब। अब जब यहाँ पे स्लैब डाल देंगे तो क्या होगा, ये सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा ये कुछ इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, और मान लेते हैं कि ये सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे है। तो अब जब इस पे भी हम एक स्लैब डाल देंगे तो क्या, सेम स्लैब अगर इस पे भी डाल देंगे तो क्या होगा, ये मैक्सिमा जो सेंट्रल मैक्सिमा है ये वापस यहाँ पे शिफ्ट होगा, और जितना का शिफ्ट हुआ था पहले वो वापस इधर आ जाएगा। तो वो शिफ्ट हमें फाइंड करनी है, तो सबसे पहले पाथ डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। पाथ डिफरेंस ड्यू टू दिस स्लैब विल बी इक्वल टू t इंटू म्यू माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.02 मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई म्यू माइनस 1, म्यू इज़ 1.45 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 0.45, एंड देयरफॉर नंबर ऑफ वेवलेंथ्स जितना कि मैक्सिमा बेसिकली शिफ्ट करेगा, नंबर ऑफ मैक्सिमा वेवलेंथ्स इन डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा, सो ये हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 0.45 डिवाइडेड बाय 600 नैनोमीटर 10⁻⁹, तो ये हो जाएगा 15। सो 15 नंबर ऑफ वेवलेंथ्स का डिफरेंस है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, एंड देयरफॉर ये 15 मैक्सिमा शिफ्ट होगा अगर ये स्लैब लगाएंगे तो, और ये दूसरा स्लैब लगाएंगे तो ये 15 मैक्सिमा वापस शिफ्ट हो जाएगा, तो ये नंबर ऑफ मैक्सिमा विल बी 15 which is shifting. A parallel beam of monochromatic light is used in a Young's double slit experiment. The slits are separated by a distance d, and the screen is placed parallel to the plane of the slits, so that if the incident beam makes an angle theta equal to sine inverse lambda by 2d with the normal to the plane of the slits, there will be a dark fringe at the center P0 of the pattern. तो यहाँ पे मान लेते हैं ये स्लिट्स हैं और इसके पैरेलल में ये स्क्रीन है, और यहाँ पे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट हो रही है दोनों स्लिट्स पे, ये दोनों ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है विच इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल टू द slits plane of the slits. So theta is such that it is sine inverse lambda divided by 2d.
तो ये थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, और ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है जहाँ पे कि ये देर इज़ नो जियोमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, तो ये पी नॉट है स्क्रीन का, पी नॉट। और यहाँ पे हमें शो करना है कि देयर विल बी अ डार्क फ्रिंज। तो हम जानते हैं कि इस पाथ में देयर विल बी नो पाथ डिफरेंस, यहाँ से लेकर इस स्लिट से लेकर यहाँ तक और इस स्लिट से लेकर यहाँ तक जो पाथ है दोनों का सेम है, सो देयर इज़ नो पाथ डिफरेंस इन दिस सेक्शन। अब यहाँ पे जो है जो बीम है दैट इज़ इंक्लाइंड, इट इज़ नॉट नॉर्मल टू द स्लिट्स, तो यहाँ पे एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो अगर ये डिस्टेंस d है दोनों स्लिट के बीच में, तो यहाँ पे एक पाथ डिफरेंस होगा, दिस पाथ डिफरेंस। तो ये जो पाथ डिफरेंस है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये जो पाथ डिफरेंस है दिस विल बी d इंटू थीटा, डेल्टा x विल बी इक्वल टू d इंटू थीटा। सो डेल्टा x क्या हो जाएगा, d थीटा, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय 2d है, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2d। और चूंकि ये काफ़ी स्मॉल एंगल है, लैम्डा इज़ मच मच स्मॉलर देन d, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा बाय 2d, थीटा का मतलब लैम्डा बाय 2d लिख सकते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2। सो ये पाथ डिफरेंस आ गया एट दिस पॉइंट, और उसके बाद कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब हुआ पी नॉट पे जो दो वेव्स पहुंच रही हैं दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है, एंड देयरफॉर इट विल बी अ मिनिमा। लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस का मतलब मिनिमा है। A narrow slit S transmitting light of wavelength lambda is placed distance d above a large plane mirror as shown in figure. The light coming directly from the slit and that coming after the reflection interfere at a screen sigma placed at a distance d from the slit. What will be the intensity at a point just above the mirror? Just above the mirror, that is above O. At what distance from O does the first maximum occur? तो पार्ट ए इसमें बोल रहा है कि O के जस्ट अबव, तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट O है और ये जस्ट अबव पॉइंट है, तो यहाँ पे एक तो डायरेक्ट सोर्स से एक वेव आएगी, दूसरी एक रिफ्लेक्टेड वेव आएगी इस तरह से, और यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें पता है कि जो रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे ड्यू टू रिफ्लेक्शन 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा, एंड दैट इज़ इक्विवेलेंट टू लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और अब चूंकि ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू ओ, तो दोनों का जो पाथ लेंथ है दिस पाथ एंड दिस पाथ विल बी सेम, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज है। अगर यहाँ पे होगा तो दोनों का पाथ लेंथ सेम होगा, सो देयर विल बी नो पाथ डिफरेंस एज सच ऑन फॉर दिस टू वेव्स। सो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू 0, देयरफॉर डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, जो ऑलरेडी पाथ डिफरेंस है बाय रिफ्लेक्शन, दैट इज लैम्डा 180 डिग्री ड्यू टू रिफ्लेक्शन। और अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है यानी फेज डिफरेंस 180 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे मिनिमा होगा एंड दैट मीन्स 0 इंटेंसिटी होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 0 इंटेंसिटी। अब पार्ट बी में पूछ रहा है कि अगर फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पे होगा, फर्स्ट मैक्सिमा कितने डिस्टेंस पे होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है बेसिकली ये इसके लिए इसका जो सोर्स होगा, मान लेते हैं ये सोर्स है उसका एस डैश, तो यहाँ पे दो स्लिट्स हो गए एस और एस डैश, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ 2d, दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। और अब ये क्या हो गया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के इक्विवेलेंट हो गए। ओनली थिंग इज़ दैट यहाँ पे रिफ्लेक्शन के चलते लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि
जो फर्स्ट मिनिमा होगा मैक्सिमा होगा उसके लिए आप सिर्फ λ/2 का पाथ डिफरेंस चाहिए। तो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू λ/2 एंड दैट मीन्स 2d इंटू 2d इंटू ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, और 2d थीटा विल बी इक्वल टू λ/2, और थीटा का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, मान लेते हैं अगर ये डिस्टेंस y है जो कि हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 2d इंटू वाई डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू λ/2, एंड देयरफॉर y क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू डी डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स स्मॉल डी। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम O such that there will be first maxima. A double slit S1 S2 is illuminated by a coherent light of a wavelength lambda. The slits are separated by a distance d. A plane mirror is placed in front of the double slit at a distance d1 from it, and screen sigma is placed behind the double slit at a distance d2 from it. The screen sigma receives only the light reflected by the mirror. Find the fringe width of the interference pattern on the screen. तो बेसिकली ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, S1 एंड S2 दो स्लिट्स हैं, यहाँ दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d दिया हुआ है ये। तो ये जो दो वेव्स हैं ये इधर जा रही हैं, और अगर ये मिरर नहीं होता तो इधर जाती, और रिफ्लेक्शन के बाद बेसिकली ये इधर जा रही हैं। इसका मतलब ये जो स्लिट्स हैं हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि दीज स्लिट्स आर समवेयर हियर। इनका जो इमेज है इस तरह से है, और दीज वेव्स आर इमेनेटिंग फ्रॉम दीज स्लिट्स, और यहाँ पे ये मैक्सिमा, और यहाँ पे बेसिकली इस स्क्रीन पे फ्रिंज पैटर्न बना रही है। तो यहाँ पे जो फ्रिंज का विड्थ होगा बीटा, दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। तो यहाँ पे जो d होगा दिस इज d1, the distance of image equal to distance of object in the plane mirror. So ये d1 प्लस ये d1 प्लस ये d2, तो d जो हो गया बीटा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी बाई डी। तो d की जगह हम रखेंगे 2 टाइम्स d1 प्लस d2। ये यहाँ से लेकर ये स्लिट से लेकर स्लिट का इमेजेस से स्क्रीन का डिस्टेंस, ये क्या हो गया d1 प्लस d2। तो ये हो जाएगा फ्रिंज विड्थ ऑफ ऑन दिस स्क्रीन। वाइट कोहेरेंट लाइट from 400 nanometer to 700 nanometer is sent through the slits of a Young's double slit experiment. The separation between the slits is 0.5 millimeter, and the screen is 50 centimeter away from the slits. There is a hole in the screen at a point 1 millimeter away along the width of the fringes from the central line. Which wavelengths will be absent in the light coming from the hole? Which wavelengths will have a strong intensity? तो यहाँ पे बेसिकली दो स्लिट्स हैं, और यहाँ पे होल है 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो ये एंगल मान लेते हैं, ये एंगल क्या है थीटा है। सो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस होगा दैट विल बी, ये जो पाथ डिफरेंस है दिस विल बी डी थीटा, और हमें पता है कि फॉर मिनिमा और फॉर द wavelengths to be absent there should be minima for some of the wavelengths. तो कौन सा वेवलेंथ के लिए मिनिमा होगा यहाँ पे वो हमें फाइंड करना है। तो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू डी थीटा, और दैट विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 टाइम्स लैम्डा बाई 2। दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा। तो जिस वेवलेंथ के लिए मिनिमा होगा दोज वेवलेंथ्स विल नॉट बी प्रेजेंट हियर, तो ये होल से पास नहीं होगा वो वेवलेंथ। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं डी थीटा, डी इंटू थीटा को हम लोग लिख सकते हैं y, ये डिस्टेंस y है, हाइट y है, तो y डिवाइडेड बाय
कैपिटल D, ये डिस्टेंस D है. सो 2n plus 1 into lambda by 2, and therefore lambda will be equal to 2 dy divided by 2n plus 1 into कैपिटल D. अब यहाँ पे वैल्यूज़ अगर रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी इज़ 0.5 इंटू 10 to the power -3, और y का वैल्यू दिया है 1 मिलीमीटर, दैट मीन्स 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय 2n plus 1 इंटू कैपिटल D इज़ 0.5. तो ये हो जाएगा 2000 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 2n plus 1. सो फॉर n इक्वल टू 0, अगर 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा नैनोमीटर. दिस इज़ नॉट प्रेजेंट इन दिस रेंज. सो ये तो वेवलेंथ है ही नहीं, तो ये नहीं होगा. सो दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल. और n इक्वल टू अगर 1 रखेंगे यहाँ पे तो 2000 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 667 नैनोमीटर. सो दिस इज़ नॉट प्रेजेंट. ये जो है ये इस रेंज में है और इसके लिए मिनिमम फॉर्म हो रहा है, तो ये बेसिकली यहाँ पे एब्सेंट होगा. सो दिस इज़ वन ऑफ द आंसर. और n का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज़ 400 नैनोमीटर. 400 नैनोमीटर. सो ये भी यहाँ पे सेटिस्फाई करता है लैम्डा बाय 2 को, और ये भी प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब ये भी एब्सेंट होगा. तो ये दोनों कलर 667 नैनोमीटर और 400 नैनोमीटर कलर दोनों एब्सेंट होंगे. तो ये था पार्ट ए का सॉल्यूशन. और पार्ट बी में पूछ रहा है विच वेवलेंथ विल हैव स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी. तो यहाँ पे कौन सा वेवलेंथ स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी वाला होगा. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो पाथ डिफरेंस है पार्ट बी में, पाथ डिफरेंस ये क्या आ रहा है, डी वाई डिवाइडेड बाई डी, एंड दैट शुड बी इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा जब रहेगा तो फेज डिफरेंस इज 0 डिग्री, और वहाँ पे फिर मैक्सिमा होगा उस पर्टिकुलर कलर के लिए. एंड देयरफॉर लैम्डा विल बी इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई n टाइम्स d. अब यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे तो d इज़ 0.5 इंटू 10 to the power -3, y का वैल्यू 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय n इंटू 0.5, d का वैल्यू 0.5. तो ये हो जाएगा 10 to the power -6 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय n, और इसे हम ले सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाय n नैनोमीटर. ये नैनोमीटर है, दिस इज n इज द इंटीजर. तो नैनोमीटर. सो अब n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे, फॉर n इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 1000, लैम्डा इज इक्वल टू 1000. तो ये 1000 नैनोमीटर जो है रेंज में नहीं है. और फॉर n इक्वल टू 2, लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू 500 नैनोमीटर. तो ये रेंज में है, इस गिवन रेंज में, यहाँ पे जो 400 to 700 का रेंज दिया हुआ इस रेंज में है, और ये स्ट्रांगली एम्पलीफाई हो जाएगा. मतलब इसका चूँकि इसके लिए मैक्सिमा था तो ये स्ट्रॉन्ग कलर होगा ये. और अगर n का वैल्यू हम लोग 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 3, लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा 333, विच इज़ एनीवे नॉट प्रेजेंट इन दिस रेंज. सो इसका हम बात नहीं करेंगे, इसका भी बात नहीं करेंगे. सिर्फ ये वाला वेवलेंथ जो है ये इंटेंसिफाई हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी वाला होगा. Consider the arrangement shown in figure. The distance d is large compared to the separation small d between the slits. Find the minimum value of d so that there is a dark fringe at O. Suppose d has this value. Find the distance x at which the next bright fringe
is formed. Find the fringe width. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पाथ डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा. पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक तो दो पॉसिबल पाथ हैं यहाँ पे ओ पे पहुँचने के लिए. एक तो ये डायरेक्ट पाथ है, इस ये वाला. दूसरा इस स्लिट से होके ऐसे करके. तो यहाँ पे ये लॉन्गर पाथ है और ये हम देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है. तो राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा माइनस बेस, ये हो जाएगा पाथ डिफरेंस. तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, ये क्या है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर अंडर रूट, ये हाइपोटेनियस आ गया, माइनस बेस, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा पाथ डिफरेंस. एंड दिस शुड बी इक्वल टू कितना, लैम्डा बाय 2 फॉर ए मिनिमा. यहाँ पे मिनिमा होने के लिए पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 0. एंड देयर फॉर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 4 प्लस डी. अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू लैम्डा बाय 4 स्क्वायर प्लस कैपिटल डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स लैम्डा इंटू डी, ये हो जाएगा लैम्डा इंटू डी डिवाइडेड बाई 2. और यहाँ पे डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. और ये लैम्डा हम देख सकते हैं कि ये बहुत स्मॉल है कंपेयर टू 4, तो ये ऑलमोस्ट जीरो नेग्लेजिबल टर्म हो जाएगा ये. देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 2. एंड देयरफॉर स्मॉल डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट. तो ये होना चाहिए स्मॉल डी का वैल्यू, सो दैट देयर विल बी ए मिनिमा एट ओ. अब पार्ट पी में पूछ रहा है डी हैज़ दिस वैल्यू, फाइंड द डिस्टेंस एक्स. एक्स का जो डिस्टेंस है ये फाइंड करना है, सो दैट देयर इज़ ए ब्राइट फ्रिंज. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस ऑलरेडी था. अब यहाँ पे अगर ऐसा सिचुएशन हो कि देयर शुड बी नो पाथ डिफरेंस, तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज हो जाएगा. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो पाथ डिफरेंस है, अगर राइट हैंड साइड में पाथ डिफरेंस कैंसिल आउट हो जाए, यहाँ पे बेसिकली पाथ डिफरेंस किस तरह से आ रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस माइनस बेस से. यहाँ पे राइट हैंड साइड में इस तरह से पाथ डिफरेंस आएगा. तो अगर ये सेम हाइट का हो एज डी, तो क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी सेम हो जाएगा राइट हैंड साइड में भी. तो बेसिकली ये जो हाइट है सेम होना चाहिए एज डी. तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस हो रहा है, राइट हैंड साइड में जो पाथ डिफरेंस आएगा, ये इस तरह से पाथ डिफरेंस आ रहा है हाइपोटेनियस माइनस बेस. राइट हैंड साइड में अगर हम ये सेम हाइट पे लें, एक्स का इक्वल टू डी लें, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा. यहाँ पे राइट एंगल, यहाँ पे भी राइट एंगल. तो ये हाइपोटेनियस माइनस बेस इक्वल टू सेम हो जाएगा जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हुआ था. देयरफॉर एक्स कितना होना चाहिए, इक्वल टू डी, डी के बराबर होना चाहिए. ये इस तरह से हो जाएगा. तो एक्स इक्वल टू डी के बराबर होना चाहिए. देयरफॉर डेल्टा एक्स डैश यहाँ पे 0 हो जाएगा, और इसलिए यहाँ पे मैक्सिमा हो जाएगा. और पार्ट सी में फ्रिंज विड्थ फाइंड करना है हमें. तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरह हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं. तो यंग्स डबल स्लिट में क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. लैम्डा का वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे क्योंकि डी का वैल्यू हमने इस तरह से चूज़ किया है. तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 2 टाइम्स डी स्क्वायर, 2 टाइम्स डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल डी. ये हो गया लैम्डा का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. तो ये हो जाएगा 2d. ये आ गया फ्रिंज विड्थ. Two coherent point sources S1 and S2 vibrating in phase emit light of wavelength lambda. The separation between the sources is 2 lambda. Consider a line passing through S2 and perpendicular to the line S1 S2. What is the smallest distance? The smallest distance from S2 where a minimum of intensity occurs. तो
हमारे पास दो सोर्सेस हैं S1 और S2, तो ये मान लेते हैं S1 है और दूसरा ये S2 है। दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस जो है दिया हुआ है 2 टाइम्स लेमडा। तो यहाँ से S2 से एक लाइन पास कर रही है विच इज़ परपेंडिकुलर टू S1 S2 लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे मान लेते हैं x डिस्टेंस पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कि एक मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड मतलब हो रही है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस x है ये। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस x का वैल्यू फाइंड करना है सो दैट यहाँ पे एक मिनिमम इंटेंसिटी हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2 टाइम्स लेमडा। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो पाथ डिफरेंस क्या होगा इस सोर्स के लिए और इस सोर्स के लिए, जो पाथ है दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 2 टाइम्स लेमडा होगा। और अगर हम इन्फिनिटी पे चले जाएं, इस डायरेक्शन में इन्फिनिटी पे चले जाएं तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, ये पाथ और ये पाथ दोनों सेम हो जाएगा, इन्फिनिटी पे ऑलमोस्ट सेम होगा। तो ये क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो इन्फिनिटी पे पाथ डिफरेंस ज़ीरो है और इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है। तो इस पॉइंट से अगर हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो बेसिकली इस डायरेक्शन में डेल्टा एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जीरो से इंक्रीज होके 2 लैम्डा हो जा रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस डायरेक्शन में हम जाएं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो डेल्टा एक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, तो 2 लैम्डा से डिक्रीज होगा इधर जाएंगे तो जो मिनिमम डिस्टेंस है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम S2, यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट है x। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा होना चाहिए, लैम्डा बाय 2 होना चाहिए फॉर मिनिमा। तो इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 2 होगा। और पाथ डिफरेंस हम किस तरह फाइंड करेंगे, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा स्क्वायर, ये बेस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, हाइपोटेनियस हो गया, मतलब S1 और P, ये हो गया S1P, ये वाला पाथ का लेंथ, माइनस ये दूसरा वाला पाथ S2 का जो पाथ है, ये वाला पाथ क्या हो जाएगा, x। और इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, यहाँ पे 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, यहाँ पे लैम्डा बाय 2 का चेंज हो जाएगा, तो दैट इज़ 3/2 लैम्डा हो जाएगा। ये पाथ डिफरेंस आना चाहिए दोनों के बीच का। अब x को उस साइड ले जाके स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया हमने स्क्वायर रूट का। तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 3/2 लैम्डा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9/4 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स लैम्डा एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, 4 माइनस 9/4, सो 4 माइनस 9/4, और लैम्डा भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एक्स कैंसिल होने के बाद लैम्डा भी एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स, एंड देयरफॉर एक्स का वैल्यू जो आ जाएगा दैट विल बी 7/12, यहाँ पे 4 है ये, सो 7/4 टाइम्स लैम्डा हो जाएगा ये एक्स का वैल्यू। By a monochromatic parallel beam of light, let BP naught minus AP naught equal to lambda by 3 and d is much greater than lambda, so that in this case d equal to under root 2 lambda d by 3, so that the intensity at P naught is 3 times the intensity due to any of the 3 slits individually. तो सबसे पहले हमें स्मॉल d का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सो इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल दिस इज d एंड दिस इज कैपिटल D। तो इन दोनों लाइट के बीच का जो पाथ डिफरेंस है दैट इज गिवन एज
लैम्डा बाय 3। तो डी स्क्वायर माइनस प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। सो हाइपोटेनियस का जो लेंथ है माइनस ये वाला जो पाथ लेंथ है, दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, लैम्डा बाय 3 दिया हुआ है। एंड देयरफॉर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ये इसको इस साइड ले जाके स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा बाय 3 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2/3 लैम्डा डी, 2/3 इंटू लैम्डा डी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डी स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और लैम्डा इज मच स्मॉलर देन 3, लैम्डा इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू 3। तो ये वाला जो टर्म है दिस इज़ नेग्लिजिबल, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। एंड देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 लैम्डा डी एंड दैट इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट। तो ये आ गया स्मॉल डी का वैल्यू such that the path difference here between these two paths BP naught and AP naught should be equal to lambda by 3। अब पार्ट बी में पूछ रहा है द इंटेंसिटी फाइंड करनी है, यहाँ पे शो करनी है कि ये 3 टाइम्स है इंडिविजुअल इंटेंसिटी के। तो ये 3 स्लिट्स हैं, ये और ये। तो यहाँ से जो पाथ लेंथ्स हैं, ए का हमें पता है पाथ डिफरेंस, तो ये इसका जो पाथ डिफरेंस है ये पता करना है। तो डेल्टा एक्स ये क्या है, सी पी नॉट माइनस ए पी नॉट, ये फाइंड करना है। बी पी नॉट माइनस ए पी नॉट यहाँ पे दिया हुआ है लैम्डा बाय 3, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो ये फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैपिटल डी स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर अंडर रूट, ये क्या हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया सी पी नॉट और माइनस डी ये ए पी नॉट, ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d, अगर यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस 4d स्क्वायर बाय कैपिटल डी स्क्वायर। तो और इनसाइड द ब्रैकेट ये लिख सकते हैं 1 प्लस 4d स्क्वायर बाय डी स्क्वायर होल टू द पावर हाफ, अंडर रूट का मतलब होल टू द पावर हाफ, और ये आ जाएगा -1। अब ये जो टर्म है ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा d मल्टीप्लाइड बाय, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस हाफ इंटू 4d स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, और प्लस हायर टर्म्स जो कि हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि d इज मच स्मॉलर देन कैपिटल D। तो ये टर्म्स बेसिकली बहुत स्मॉल होगा, सो हायर ऑर्डर जो टर्म्स होगा दैट विल बी नेग्लिजिबल। और लास्ट में ये क्या है, -1 है, तो ये +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू डी इंटू हाफ इंटू 4d स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल डी स्क्वायर, और हमने यहाँ पे डी का वैल्यू फाइंड किया था, ये था 2/3 लैम्डा डी, ये डी स्क्वायर का वैल्यू था। तो 2 ये डी एक कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, डी स्क्वायर बाय कैपिटल डी होगा। तो ये हो जाएगा 2/d इंटू डी स्क्वायर, दैट इज 2/3 लैम्डा डी। तो बेसिकली ये आ गया 4/3 लैम्डा। तो अब हम देख सकते हैं फेज डिफरेंस जो हो जाएगा, फेज डिफरेंस देयरफॉर फेज डिफरेंस बिटवीन बी पी नॉट एंड ए पी नॉट, ये जो 2 पाथ्स हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 3 है पाथ डिफरेंस, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा क्योंकि लैम्डा बाय 3 का पाथ डिफरेंस है। और ये बिटवीन सी पी नॉट एंड ए पी नॉट, ये क्या है,
4/3 लैम्डा है. सो बेसिकली 4/3 लैम्डा करस्पॉन्ड्स टू 480 डिग्री. और 480 डिग्री को हम लोग क्या ले सकते हैं, 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री. तो दिस इज इक्विवेलेंट. ये जो 360 प्लस 120 है, तो ये किसके बराबर है, 120 डिग्री के बराबर है. तो ये दोनों का फेज डिफरेंस जो है कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया. तो अब जब ऐड करेंगे हम इन एम्पलीट्यूड्स को, तो ये अगर ए पी नॉट वाला जो पाथ है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, ये इसका 0 डिग्री फेज डिफरेंस हम मान लेते हैं. तो और दूसरा जो है ये वाला 120 डिग्री पे हो जाएगा, इसका भी एम्पलीट्यूड सेम है ए. और तीसरा जो वेव है फ्रॉम सी से जाएगी, उसका भी फेज डिफरेंस 120 डिग्री है. तो इसका भी हो जाएगा ये 120 डिग्री, इसका भी एम्पलीट्यूड ए है. तो यहाँ पे ए 0 डिग्री पे और 2a क्या हो जाएगा, 120 डिग्री पे. देयरफॉर ए रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ए इक्वल टू a1 स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू ए इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू, कोसाइन 120, और इसका अंडर रूट. ये आ जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. और इसको इवेल्युएट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, और कोसाइन 120 इज माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2a है इंटू 2a. एक का इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड a, दूसरे का 2a, तो ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर अंडर रूट. तो ये हो गया 3 टाइम्स a स्क्वायर अंडर रूट 3a टाइम्स इसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा. इसको इस तरह दे सकते हैं हम, √3 टाइम्स a, इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया. एंड देयरफॉर आई रिजल्टेंट जो होगा ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3 टाइम्स इज प्रोपोर्शनल टू, बेसिकली क्योंकि और चीज़ें भी होती हैं, तो आई आर इज रिजल्ट प्रोपोर्शनल टू 3 टाइम्स a स्क्वायर. और हम जानते हैं कि आई नॉट, ये क्या है, आई नॉट के प्रोपोर्शनल है. सो a स्क्वायर, देयरफॉर आई आर इज इक्वल टू 3 टाइम्स आई नॉट. क्यों, क्योंकि आई नॉट इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर. तो यहाँ पे a स्क्वायर के बदले हम क्या लिखेंगे, आई नॉट. तो आई आर इज प्रोपोर्शनल टू 3 टाइम्स आई नॉट. तो आई आर बेसिकली क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स आई नॉट हो जाएगा. In a Young's double slit experiment, the separation between the slits equal to 2 mm, the wavelength of the light equal to 600 nanometer, and the distance of the screen from the slits equal to 2 meter. If the intensity at the center of the central maximum is 0.2 watt per meter square, what will be the intensity at 0.5 centimeter away from this center along with the width of the fringes? तो मान लेते हैं कि ये 2 स्लिट्स हैं जिनके बीच का डिस्टेंस जो है स्मॉल d है, और यहाँ से कैपिटल D डिस्टेंस पे एक स्क्रीन है. तो ये पॉइंट जो होगा डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू दिस स्लिट्स, यहाँ पे ये सेंट्रल मैक्सिमा पॉइंट हो जाएगा. और यहाँ से सेंट्रल मैक्सिमा से 0.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है. तो इस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है. इस पॉइंट का सेंट्रल मैक्सिमा का इंटेंसिटी दिया हुआ है. तो मान लेते हैं कि इसकी इंटेंसिटी आई है, दोनों स्लिट्स की इंटेंसिटी इक्वल आई है. तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो 4 टाइम्स आई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 होता है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के चलते 4 टाइम्स आई हो जाएगी. तो यहाँ पे इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले पाथ डिफरेंस फाइंड करेंगे दोनों वेव्स का. सो ये डेल्टा x, ये क्या हो जाएगा, d टाइम्स थीटा. थीटा ये एंगल है, और एंगल ऑफ दिस पॉइंट
फ्रॉम दिस लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। तो ये थीटा एंगल हो गया। तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा d इंटू थीटा। तो d इंटू थीटा, थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, y इक्वल टू, मान लेते हैं ये डिस्टेंस y है, तो y डिवाइडेड बाय कैपिटल D हो जाएगा। अब वैल्यूज रख देंगे। तो स्मॉल d का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 mm, 2 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 10 टू माइनस 3 मीटर हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय y को हम लोग ले सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो दैट कैन बी रिटन एज 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। ये हो जाएगा 5 इंटू 10 पर -3 डिवाइडेड बाय कैपिटल D इज 2 मीटर। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। इतना हो गया पाथ डिफरेंस, ये दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। अब बेसिकली ये जो डिस्टेंस है हम लैम्डा के टर्म में अगर लिखें, सो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, ऊपर और नीचे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय इस लैम्डा का वैल्यू रख देंगे, दैट इज 600 नैनोमीटर। सो 600 इंटू 10 टू द पावर -9 लैम्डा। तो ये हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 600 टाइम्स लैम्डा। सो यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। सो 25 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स लैम्डा। तो इसे हम लिख सकते हैं 8 प्लस 1/3 टाइम्स लैम्डा। तो ये जो पाथ डिफरेंस आ रहा है डेल्टा एक्स, दैट इज 8 प्लस 1/3 लैम्डा, मतलब 8 लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 3 इक्वल टू 8 लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 3। और हम जानते हैं कि जब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो तो दिस इज ट्रीटेड एज जीरो पाथ डिफरेंस, जीरो फेज डिफरेंस। सो ये इस इक्विवेलेंट हो जाएगा लैम्डा बाय 3 के जो पाथ डिफरेंस होगा, एंड देयर दिस इम्प्लाइज डेल्टा फाई जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 3 करस्पॉन्ड्स टू 120 डिग्री का फेज डिफरेंस। कहने का मतलब कि दोनों जो वेव्स आ रही हैं यहाँ पे, दोनों के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो अगर ये दो एम्पलीट्यूड वेक्टर्स हैं, इसका एम्पलीट्यूड ए है और दूसरे का जो मैग्नीट्यूड है, दूसरा वेक्टर ये इस तरह से है, एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो दोनों का समेसन दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह का हो जाएगा। और इसका भी मैग्नीट्यूड सेम होता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका भी मैग्नीट्यूड सेम होता है जब दोनों दो इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री हो। सो आई रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका इंटेंसिटी अगर आई है तो इसका इंटेंसिटी आई है तो उसका और मान लेते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका भी एम्पलीट्यूड ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, फेज डिफरेंस 0 है, तो ये 2a हो जाएगा। तो ये 2a के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी 4i है। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है, a आ रहा है। सो आई रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू आई हो जाएगा। सो दैट मीन्स ये 4i डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। और 4i कितना दिया हुआ है, 4i दिया हुआ है 0.2 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये 4i का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। सो 0.2 डिवाइडेड बाय 4 वाट पर मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.05 वाट पर मीटर स्क्वायर। So this is the amplitude, intensity at 0.5 centimeter away.
A parallel beam of white light is incident normally on the water film 1 into 10 to the power minus 4 centimeter thick. Find the wavelength in the visible range 400 nanometer to 700 nanometer, which are strongly transmitted by the film. Refractive index of water equal to 1.33. तो हमें बेसिकली वेवलेंथ्स फाइंड करना है विच आर स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड. तो मान लेते हैं ये फिल्म है. तो यहाँ पे अगर इस तरह से इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट हो रही है तो ये कुछ इस तरह से ट्रांसमिट होगी, पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो ये रिफ्लेक्शन का हमें ज़रूरत नहीं है अभी. और यहाँ से भी कुछ पार्टली ट्रांसमिट हो जाएगी. मान लेते हैं इस तरह से ट्रांसमिट हो गई और पार्टली ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से, और फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगी. तो जो रिफ्लेक्ट होगी वो इस तरह से आएगी और यहाँ पे फिर रिफ्रैक्ट कर जाएगी लाइट, इस तरह से ट्रांसमिट हो जाएगी. तो ये दोनों जो ट्रांसमिटेड वेव्स हैं दिस विल इंटरफेयर और स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड. स्ट्रांगली का मतलब हुआ कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फाई होना चाहिए और पाथ डिफरेंस जो डेल्टा एक्स होगा दैट शुड बी इक्वल टू एन टाइम्स लैम्डा. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए. यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है ड्यू टू रिफ्लेक्शन, यहाँ पे 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है. एक तो यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है इस ट्रांसमिटेड लाइट के लिए. ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है ये वाली यहाँ पे, तो इसके लिए कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है. इसके लिए 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. अब दोनों ही केस में जो सेकंड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेसर है, रेयरर मीडियम है, तो यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा. यहाँ पे भी कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा. तो बेसिकली जो भी फेज डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ ड्यू टू द पाथ डिफरेंस. तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा पाथ है और ये जो एक्स्ट्रा पाथ है, इन दोनों पाथ के चलते जो फेज डिफरेंस आएगा वही होगा फेज डिफरेंस का रीज़न. सो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा एक्स, वो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स टी. टी क्या है? ये थिकनेस ऑफ द फिल्म है. तो 2 टाइम्स टी इंटू म्यू should be equal to n times lambda. And therefore lambda क्या हो जाएगा 2 times t into mu divided by n. यहाँ पे बेसिकली ये वाइट लाइट है, मतलब वाइट लाइट में हर एक वेवलेंथ प्रेजेंट होगा इन दिस रीजन 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर. तो कुछ वेवलेंथ्स के लिए ये कंडीशन जो है ये मीट करेगा. और जिस वेवलेंथ के लिए ये कंडीशन मीट करेगा दोज वेवलेंथ्स विल बी ट्रांसमिटेड स्ट्रांगली. तो यहाँ पे अगर वैल्यूज़ रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी का वैल्यू दिया हुआ 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर. सो ये 10 टू द पावर -6 मीटर हो जाएगा. मल्टीप्लाइड बाय म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1.33. इसको हम लोग ले सकते हैं 4/3. सो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3n. तो ये 8000 लिख सकते हैं हम. 8000 डिवाइडेड बाय 3n इंटू 10 टू द पावर -9. ये नैनोमीटर में आ जाएगा 8000/3n. अब n के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम देखेंगे कि लैम्डा का वैल्यू क्या आ रहा है. सो लैम्डा विल बी इक्वल टू फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 0 नहीं रख सकते क्योंकि ये इन्फिनिटी हो जाएगा फिर. तो n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे. तो n अगर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा विल बी इक्वल टू 2667 नैनोमीटर. 10 टू द पावर -9 मतलब नैनोमीटर. तो ये फर्स्ट वैल्यू आया, और जो कि हम देख रहे हैं कि इस रेंज में नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है. ये जो वैल्यू आया है दिस इज़ नॉट पॉसिबल.
क्योंकि ये रेंज में है ही नहीं। अब n का वैल्यू अगर 2 रखेंगे, n इक्वल टू 2, लेमडा क्या आ जाएगा 1333 नैनोमीटर, जो कि अगेन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इस रेंज में नहीं है। n इक्वल टू 3 रखेंगे अगर, तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 889 नैनोमीटर, विच इज़ अगेन नॉट, सॉरी 889 नैनोमीटर, 889 नैनोमीटर विच इज़ अगेन नॉट इन द रेंज, विजिबल रेंज। और n इक्वल टू 4 रखेंगे तो इसके लिए लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा 667 नैनोमीटर, 667 नैनोमीटर, जो कि इस रेंज में है, 400 टू 700 के बीच में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ द वन ऑफ द वेवलेंथ विच इज ट्रांसमिटेड स्ट्रांगली। अब n का वैल्यू 5 रखेंगे तो लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा 533 नैनोमीटर, विच इज़ अगेन इन द रेंज, तो ये इस रेंज में है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। n का वैल्यू अगर 6 रखेंगे तो ये लेमडा का वैल्यू 444 नैनोमीटर आएगा, विच इज़ अगेन ऑल्सो इन द रेंज, तो ये भी पॉसिबल है। n का वैल्यू अगर 7 रखेंगे तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 381 नैनोमीटर, विच इज़ आउटसाइड द रेंज, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बेसिकली उसके फर्दर n के वैल्यू के लिए ये और लोअर हो जाएगा विच इज़ नॉट इन द रेंज। तो ये 3 वेवलेंथ्स जो हैं इस रेंज में हैं, और ये तीनों आंसर होगा वेवलेंथ के लिए। Glass surface is coated by an oil film of uniform thickness 1 into 10 to the power minus 4 centimeter. The index of refraction of the oil is 1.25 and that of the glass is 1.5. Find the wavelengths of light in the visible region 400 nanometer to 750 nanometer, which are completely transmitted by the oil film under the normal incidence. तो बेसिकली ये नॉर्मल इंसिडेंस दिया हुआ है, तो ये ऑयल फिल्म मान लेते हैं, इसकी थिकनेस कितनी दिए हुए मान लेते हैं ये t थिकनेस है, तो ये नॉर्मल इंसिडेंस से ऑलमोस्ट इस तरह से मानेंगे हम। तो पार्शली ये ट्रांसमिट हो जाएगा, पार्शली रिफ्रैक्ट हो जाएगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये रिफ्रैक्टेड रे मतलब ट्रांसमिटेड रे, इसकी चर्चा करेंगे हम। यहाँ से ये पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरह से, पार्शियली ट्रांसमिट हो जाएगा, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगा पार्शियली और फिर पार्शियली ट्रांसमिट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये जो दोनों रेज हैं, एक डायरेक्ट यहाँ से ट्रांसमिट होके आई है और दूसरा एक 2 रिफ्लेक्शन के बाद ट्रांसमिट होके आई है। ये दोनों अगर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा तो यहाँ पे ये दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ विल बी कंप्लीटली ट्रांसमिटेड। तो यहाँ पे बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए हमें। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेकंड रे है ये 2 बार रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस होगा क्योंकि इसका जो म्यू है दिस इज़ 1.5 और इसका म्यू है 1.25, और यहाँ पे एयर है तो 1 इसका म्यू है। तो बेसिकली यहाँ पे 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा इस पर्टिकुलर जगह पे। तो यहाँ पे आ गया फेज डिफरेंस पाई का, और यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि ये रेयरर मीडियम है कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पे 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया है, कहने का मतलब ये जो बाकी का पाथ डिफरेंस के चलते जो फेज डिफरेंस आएगा अब, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस के चलते फेज डिफरेंस आएगा दैट शुड बी इक्वल टू π/2 का मल्टीपल, ऑड मल्टीपल होना चाहिए बेसिकली। तो हम ले सकते हैं कि डेल्टा एक्स दैट इज ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू टी इंटू म्यू ऑफ ऑयल, क्योंकि ये मीडियम जो है ये ऑयल है जहाँ पे कि ये पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है। तो 2t म्यू ऑयल विल बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, 2n + 1 λ/2, एंड देयर फॉर लेमडा जो होगा, सॉरी ये लेमडा जो होगा ये हो जाएगा 4t म्यू ऑयल
डिवाइडेड बाय 2n+1। यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ऑयल का क्या है 1.25 दिया हुआ है, उसे हम लोग ले सकते हैं 5/4 डिवाइडेड बाय 2n+1। तो ये हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 2n+1 इंटू 10⁻⁻9। तो ये नैनोमीटर में आ गया। नाउ फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ n, ये वेवलेंथ जो है का अलग अलग वैल्यू आएगा। सो फॉर n इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये अगर 0 रखेंगे तो ये 1 होगा, तो 5000/1। सो फॉर n इक्वल टू 0, लेमडा का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 5000। और ऑब्वियसली ये रेंज में नहीं है, और अगर 1 रखेंगे तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 1667 ये नैनोमीटर। और अगर 2 रखेंगे तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 1000 नैनोमीटर। 3 रखेंगे तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 714 नैनोमीटर। 4 रखेंगे तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 556 नैनोमीटर। 5 रखेंगे एन का वैल्यू तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 455 नैनोमीटर। और अगर 6 रखेंगे तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 384 नैनोमीटर। तो ये आउट ऑफ रेंज चला गया। अब इसके आगे अगर एन का वैल्यू रखेंगे तो ये इसका वैल्यू और नीचे आएगा, जो विच इज़ नॉट इन द रेंज। तो बेसिकली ये जो 3 वेवलेंथ्स हैं ये इन द रेंज हैं, 714 नैनोमीटर, 556 नैनोमीटर एंड 455 नैनोमीटर। ये तीनों वेवलेंथ्स स्ट्रांगली ट्रांसमिट हो जाएंगे बाय दिस ऑयल फिल्म। Plain microwaves are incident on a long slit having a width of 5 centimeter. Calculate the wavelength of the microwaves if the first diffraction minimum is formed at theta equal to 30 degree. तो मान लेते हैं ये स्लिट है इस तरह से, जिसकी की विड्थ d है, ये विड्थ d दी हुई है। यहाँ पे प्लेन वेव्स इंसिडेंट हो रही है इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ड्यू टू दिस स्लिट ये लाइट डिफ्रैक्ट होगी इस तरह से, और सामने अगर यहाँ पे स्क्रीन है तो यहाँ पे जो पैटर्न्स बनते हैं वो सेंट्रल मैक्सिमा इस तरह से बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा, और फिर आगे मैक्सिमा इस तरह से बनेंगे। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट मिनिमा है ये दिया हुआ है, डिफ्रैक्शन मिनिमम इज फॉर्म्ड एट 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। सो ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री है, फर्स्ट मिनिमम का एंगल। तो हमें पता है कि ये जो पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, जो डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय 2, ये स्लिट का हाफ, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, ये जो एंगल है थीटा, साइन ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू n टाइम्स 2n+1, ऑड मल्टीपल होगा 2n+1 इंटू लैम्डा बाय 2 फॉर मिनिमा। ये मिनिमा का कंडीशन होता है d/2 साइन थीटा इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 2। और अगर थीटा का वैल्यू बहुत स्मॉल है तो हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं d/2 साइन थीटा से। लेकिन यहाँ पे थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है विच इज़ नॉट स्मॉल, तो हम लोग साइन थीटा ही रखेंगे। एंड देयर फॉर लैम्डा क्या हो जाएगा, d इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2n+1। तो यहाँ पे बेसिकली d का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, सो 5 इंटू 10 टू द पावर साइन 30, 5 इंटू साइन 30 डिवाइडेड बाय 2n+1। और यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट मिनिमम
फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम इज फॉर्म्ड एट 30 डिग्री। तो यहाँ पे एन का वैल्यू बेसिकली 0 हो जाएगा, तो ये डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू हाफ विच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर था तो ये 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द माइक्रोवेव्स। Light of wavelength 560 nanometer goes through a pinhole of diameter 0.2 millimeter and falls on a wall at a distance of 2 meter. What will be the diameter of the central bright spot formed on the wall? तो मान लेते हैं कि ये एक पिन होल है और जिसका डायमीटर दिया हुआ है b, ये इस तरह से कार्डबोर्ड पे बना हुआ है और यहाँ से d डिस्टेंस पे एक वॉल है जिस पे कि डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस पैटर्न बन रहे हैं। तो ये सर्कुलर होल है, तो इसके जो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स होंगे वो बेसिकली सर्कुलर होंगे, इस तरह से सर्कुलर होंगे। और मान लेते हैं ये जो फर्स्ट मिनिमम डिफ्रैक्शन रिंग है, मिनिमा का डिफ्रैक्शन रिंग जो है, ये इसका रेडियस r है। तो r इज गिवन एज r इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय b। ये फॉर्मूला होता है ये रिंग का जो रेडियस होगा इसका। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ अगर रख देंगे तो 1.22 इंटू लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है 560 नैनोमीटर, so 10 to the power -9 multiplied by capital D is 2 मीटर डिवाइडेड बाय b का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 to the power -4 मीटर। तो ये हो जाएगा 1.22 इंटू 5.6 इंटू 10 to the power ये -5 और -2, सो -3 हो जाएगा। सो ये r का वैल्यू आ जाएगा 6.83 मिलीमीटर, r का वैल्यू 6.83 मिलीमीटर आ जाएगा। और यहाँ पे डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स r विच इज इक्वल टू 13.7 मिलीमीटर। तो ये रेडियस और डायमीटर आ गया। Convex lens of diameter 8 centimeter is used to focus a parallel beam of light of wavelength 620 nanometer. If the light be focused at a distance of 20 centimeter from the lens, what would be the diameter of the central bright spot formed? तो मान लेते हैं कि ये लेंस है और इस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो दिस कैन बी ट्रीटेड एज ए होल। और यहाँ से इसके फोकस पे बेसिकली इस तरह से रिंग्स बनेंगे, डार्क एंड ब्राइट रिंग्स ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न। और ये जो डिस्टेंस है दिस इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर, जो कि फोकल लेंथ हो जाएगा लेंस का। और हमें फाइंड करना है कि इसका डायमीटर क्या होगा। ये जो फर्स्ट रिंग है, फर्स्ट सेंट्रल ब्राइट रिंग का डायमीटर हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली ये r, रेडियस r, ये हो जाएगा 1.22 इंटू f लैम्डा डिवाइडेड बाय b। b इज द aperture of this lens, b diameter of this lens। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ रखेंगे तो ये हो जाएगा 1.22 इंटू फोकल लेंथ इज़ 20 सेंटीमीटर, सो 20 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू लैम्डा का वैल्यू है 620 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय b। The diameter of the lens is 8 centimeter, 8 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये हो जाएगा 1.9 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सेंट्रल ब्राइट स्पॉट। और अगर डायमीटर हम फाइंड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू
2 times r, so that is going to be 3.8 into 10 to the power minus 6 meter. So this is the diameter and this is the radius of the central bright spot.